Hello students, welcome back once again to a very own channel that is Maths Zone, and finally we are back with the new educational content after so long time. बहुत दिनों हो गया और एजुकेशनल कंटेंट मैं दिया नहीं था, पब्लिश नहीं हुआ था ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली वी आर बैक विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट। और बाकी ये क्लास 11 का है, आपको सबको पता ही होगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना पेंडिंग होमवर्क था आप लोग को अगर मैं बताऊं तो क्लास 10 का ऑलमोस्ट क्या 100% सिलेबस इज़ अवेलेबल इन माय चैनल। क्लास 12 का अगर भी देखा जाए तो क्लास 12 का ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्लास 11 का बात किया जाए तो वी आर इन 45 to 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीसन, एंड मेरा फोकस अभी पूरा क्लास 10 और क्लास 11 और क्लास 12 के ऊपर रहेगा। 9th बच्चों का भी बहुत सा डिमांड था, बट टाइम का थोड़ा सा कमी के वजह से मैं सारा को उपयोग नहीं कर पा रहा, बट बहुत जल्दी आने वाला है सब कुछ, तो बस वेट एंड वॉच। आप लोग इतना टाइम वेट किए, हमारा फैमिली 1800 में भी पहुंच गया, तो अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जा रहा है कि आप लोगों के कैसे क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूं। तो और ज़्यादा देरी ना करके डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू चैप्टर क्लास 11 का, जिसका वीडियो अभी तक हमने अपलोड नहीं किया था हमारे चैनल में। द न्यू नेम ऑफ द चैप्टर, एज यू नो, इट इज़ लीनियर इन इक्वेशन और लीनियर इन इक्वालिटी। दिस इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ आवर NCERT। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जिसका आपका जो लिंक रहता है वो क्लास 12 में भी रहता है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें कि आप लोग इसको यूज़ करने वाले हो, इसका जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को बस इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक वन शॉट वीडियो रहने वाला ये, जिसमें कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कैसे ग्रैब कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँगा। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको होगा, आप लोग पॉज करके उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। और फिर भी कुछ कन्फ्यूजन अगर रहा कहीं पे समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर DM कर सकते हो, ताकि मैं उसको आपको बहुत जल्दी क्लियर करके दे सकूं। तो और ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा मुझे नहीं करना है, आप लोग का पास भी टाइम नहीं होगा, सबको रिवाइज़ करना पड़ रहा है सब कुछ। तो आते हैं वीडियो में। तो अभी के लिए थोड़ा सा मेथड में चेंज किया हूँ फॉर सम वीडियोज़, क्योंकि इतना टाइम मैं मतलब कॉपी वगैरह लेके या फिर बोर्ड में और नहीं कर पा रहा, तो इसलिए डायरेक्टली मैं PDF से ही आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। फिर भी कहीं पर अगर डाउट रहेगा आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इन इक्वेशन से जाने से पहले आपको लीनियर इक्वेशन समझना पड़ेगा, और लीनियर इक्वेशन को जाने से पहले आपको इक्वेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल के एक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखा ax + b, इट इज़ ओनली वन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट वही ax + b को अगर मैं आपको लिख दूँ इक्वल टू देके 5, तो ये अभी बन गया एक इक्वेशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है ना, एक नॉर्मल एक मतलब रहता है जिसमें कि इक्वल साइन वगैरह नहीं रहता, और दोनों एक्सप्रेशन को जब मैं कंबाइन करके उसको इक्वल साइन से कंपेयर करना चाहता हूँ, वो बन जाता है आपका एक एक्सप्रेशन, वो बन जाता है आपका एक इक्वेशन। तो इक्वेशन में बेसिकली हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, दैट जो इक्वल साइन रहता है उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी साइन जहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे भी इक्वल आपको दिखेगा, वो आपका बन जाएगा एक इक्वेशन। फिर इक्वेशन को बहुत टाइप में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं डिग्री इक्वेशन को जाने से पहले मैं अगर आपको बोलूं कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है ना, उसका जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट है, बहुत बच्चों का कंफ्यूज रहता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो रहता है उसको हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो लाइक मैंने आपको लिखा ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे डिग्री हम 2 बोलेंगे। जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होता है वहाँ पे 1 बोलेंगे, जहाँ पे डिग्री 3 होता है वहाँ पे 3 बोलेंगे। अभी डिग्री के अनुसार अगर देखा जाए तो डिग्री के अनुसार आपको फिर उसको हमको करना पड़ता है डिवाइड। डिग्री के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसको हम बेसिकली कुछ ये 9 क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जहाँ पे डिग्री 1 रहता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोला जाता था। इक्वेशन का बात अगर हम कर रहे हैं तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे। डिग्री 2 जब होता था उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। डिग्री 3 जब होता था उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है ना। डिग्री 4 जब रहता था उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारे इक्वेशन को डिफाइन करते थे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द कॉन्सेप्ट। बट आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज लीनियर इक्वेशन, सो दैट वी आर टेकिंग सच इक्वेशंस वेयर डिग्री मस्ट बी इक्वल टू कितना बच्चों 1। आपका डिग्री 1 वाला इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे। अभी लीनियर इक्वेशन को भी हम अगर नॉर्मली देखा जाए क्लास 10 के माध्यम से, तो वहाँ पे भी आपको लीनियर इक्वेशन को हम दो टाइप से डिवाइड करते थे। एक होता था आपका ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जहाँ पे कि एक ही वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। और बाकी अगर मैं आपको ऐसा लिखूँ कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका ये भी लीनियर इक्वेशन है हैविंग डिग्री 1, बट यहाँ पे आपका वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल भी कितना हो जा रहा है 2 वेरिएबल। तो एक 1 वेरिएबल का होता है, एक 2 वेरिएबल का होता है। वो डिफाइन करना पड़ता है आपको कि वेदर इट इज़ इन 1 वेरिएबल कंडीशन, वेदर इट इज़ इन 2 वेरिएबल कंडीशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ ये तो था बेसिक सा कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। अभी आते हैं थोड़ा नोट्स में कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इन इक्वेशन हैविंग डिग्री एज 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स प्लस बी एक्स, एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, और वी कैन से एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वेशन इक्वल साइन जहाँ पे होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते थे। अभी वही जगह में अगर हम उसको लीनियर इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे तो इन इक्वेशन भी कुछ नहीं होता। इक्वेशन में हम बेसिकली इक्वल साइन देते थे, इन इक्वेशन में हमको आपको इन इक्वेशंस को देना पड़ेगा। लाइक इट इज़ कॉल्ड लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन और ग्रेटर देन होता है स्ट्रिक्टली लेस देन। यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने लिखा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब एक्स 5 से छोटा है, हम 5 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं लिखूँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम 5 को भी ले सकते हैं और 5 से लेस वाला को ले सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, तो ये इक्वल टू का वो मतलब रहता है जो इंटरवल में हम करते थे। लाइक इंटरवल के केस में अगर मैं आपको लिखा, इंटरवल के केस में मैंने लिखा a कॉमा बी, ए में क्लोज बी में ओपन, तो a वाला वैल्यू को हम कंसिडर इंक्लूड करते थे, b वाला को इंक्लूड नहीं करते थे। ऐसे यही कंडीशन ये भी कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे तो एग्जांपल्स आर लाइक वैसे ही नॉर्मल एग्जांपल हम लेंगे, एक्स प्लस बी लेस देन सी, एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। दीज आर द लीनियर इन इक्वेशन और लीनियर इन इक्वालिटी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो यहाँ पे इक्वल साइन का कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिकली हम इन इक्वेशंस को फॉलो करके जाएंगे। तो अभी टाइप्स ऑफ इन इक्वेशंस में अगर आएंगे तो यहाँ पे हम कुछ टाइप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर मैं ये दोनों का बात करूँ तो एक को बोला जाता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और एक को बोलता है लिटरल इनइक्वालिटी। व्हाट इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी जहाँ पे आप नंबर्स को डिफाइन करते हो, लाइक 3 इज लेस देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 4, -2 इज लेस देन -1, दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। लिटरल का मतलब क्या है, जहाँ पे क्या कांस्टेंट भी रहेगा, एक वेरिएबल भी रहेगा। लाइक मैंने लिखा एक्स इज लेस देन 5, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी रह रहा है, मतलब एक कांस्टेंट भी रह रहा है, एक वेरिएबल भी रह रहा है। ऐसा करके हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और लिटरल इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। वैसे उसको छोड़ेगा तो बाकी दो कॉन्सेप्ट रह जाएगा। एक होता है आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होता है आपका स्लैक इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट इज स्ट्रिक्ट एंड व्हाट इज स्लैक? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पे आपको ओनली लेस देन और ओनली ग्रेटर देन का सिंबल लेते हैं। स्ट्रिक्ट ये क्यों रहता है? क्योंकि हम इंक्लूड नहीं करते वो वैल्यू। मैंने जैसे लिखा आपको एक्स इज लेस देन 5, मतलब हम 5 का वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम बस 5 तक, हम 5 नहीं पहुंचने तक जितना हो पा रहा है 4.9, 4.99। अगर मैं इंटीजर का बात करूं, मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू z और x लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब हमको 4 तक लेना पड़ेगा क्योंकि 5 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइप का इनइक्वालिटीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन, ओनली लेस देन एंड ओनली ग्रेटर देन का सिंबल लेते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट स्लैक इनइक्वालिटी? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। देन व्हाट इज लेस देन इक्वल टू 5? वी कैन टेक, लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर और x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर मैं z प्लस लिख दिया मतलब पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव टू टेक 1 2 3 4 5 ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे 5 हम क्यों कंसिडर करें, क्योंकि ये 5 या फिर 5 से लेस होना चाहिए वो बोला है, तो वी कैन टेक 5। तो यहाँ पे इस टाइप का इनइक्वालिटी जहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगता है, यहाँ पे वो हो जाता है आपका स्लैक इनइक्वालिटी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम सोल्यूशंस का बात करेंगे। सोल्यूशन अभी आपको जैसे मैंने समझाया इक्वेशंस के बारे में,
जैसे कि मैं आपको बोल लूँ कि 3x + 4 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको मैं अगर बोलूँ सॉल्व का मतलब क्या है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, ये 3x = -4 हो जाएगा, x = हो जाएगा आपका कितना -4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सॉल्विंग वाला पार्ट हो गया। अभी सॉल्व का मतलब क्या है, बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, जस्ट पुट द वैल्यू हियर। तो इट विल बी 3 × -4/3, तो 3 and 3 विल बी कैंसल आउट, +4। तो अभी चेक करो, -4 + 4 कट गया तो बच गया कितना 0। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे हो रहा है। तो सॉल्व और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम वहाँ पे करते क्या है, उसका बेसिकली हम चेक करते हैं एक्स का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का जब सॉल्व करते हैं वन वेरिएबल का, तो उसमें कैसे करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे नॉर्मली आप हमको सिखाया जाता है छोटे टाइम में, जब हम करते थे 8 क्लास के आसपास, मुझे बोला गया x + 5 = 3, तो अभी x का वैल्यू निकालते थे हम। नॉर्मली अभी क्या करते हैं, x = 3 - 5 कर देते हैं और इसका वैल्यू लेते हैं -2। बट बेसिकली ऐसा हम छोटे जब थे हमको बोला गया था, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, x + 5 = 3 है, तो पहले मुझे 5 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड से 5 को माइनस करूँगा। तो x - 5 +5 है, इसको मैं माइनस करूँगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, 3 - 5 करना पड़ता है, ताकि 5 और 5 कट के 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 3। तो डायरेक्टली हम करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि हम कोई भी नंबर को दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में इधर प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशंस को इधर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इधर हम प्लस कर सकते हैं, इधर माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन के केस में उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, जो सेम वैल्यू को हम इक्वल भी कर पाते थे, नेगेटिव भी मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड भी कर पाते थे। बट लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ में प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो, डिवाइड करो, ये चारों का चारों करो, बट एक पॉजिटिव नंबर अगर रहा तो यहाँ पे लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, मतलब इनइक्वालिटीज़ विल नेवर चेंज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर पॉजिटिव नंबर आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इंटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। क्या सर, इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक मैंने लिखा है कि एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी लेके मैं दिखा रहा हूँ, 3 = -5, यस इट इज़ करेक्ट। अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ 3 + 2, ऑब्वियसली ये 5 + 2 से लेस ही होगा। चेक कर लो, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 7, हाँ यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर नेगेटिव नंबर एक माइनस करूँ, मतलब एक माइनस करूँ नंबर, 3 - 1 कर रहा हूँ, यहाँ से एक 5 - 1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया 2 = यहाँ पे 4, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर मैं इंटू करूँगा, कोई नंबर, लाइक पॉजिटिव नंबर में इंटू कर रहा हूँ, तो लाइक पॉजिटिव नंबर मतलब 3 × 2 कर रहा हूँ, <5 × 2 कर रहा हूँ। चेक करो, ये हो जाएगा 6 <10, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर मैं डिवाइड भी करूँगा, लाइक 3/2 कर रहा हूँ, 5/2 कर रहा हूँ, 3/2 = 1.5, 5/2 = 2.5, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव नंबर अगर आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इंटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड में, तो साइन और इनइक्वालिटी का सिंबल कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो सर ये तो हमको इक्वल में भी पता था, तो क्या डिफरेंस है फिर। इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम क्या है, जब हम एक नेगेटिव नंबर को कर रहे हैं इंटू और डिवाइड, प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी मैंने लिया था 3 < 5, अगर मैं एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहा हूँ मतलब मैं माइनस लेटेड भी -2, तो <5 इज -2, प्लस -2 हो जाएगा। चेक करो ये, तो ये वही हो गया ना, 3 - 2 1 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, यस इट इज़ करेक्ट। वैसे ही अगर मैं इसको माइनस भी करूँ तो भी ये हमारा सेम ही रहने वाला है। लाइक 3, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि और थोड़ा हमको मिल जाएगा स्पेस। देखो अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ कि 3 = 5, 3 -1 कर रहा हूँ, और यहाँ पे 5 -1 कर रहा हूँ, वही एक ही बात हो गया ना, 3 + 1 4 = 6, यस। तो माइनस नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम है आपका मल्टीप्लिकेशन में। लाइक मैं अगर आपको 3 = 5 कर दिया और दोनों साइड में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक नेगेटिव, एनी नेगेटिव नंबर लेट इट बी -1 मल्टीप्लाई कर दिया,
सो ये हो गया कितना 3 इंटू -1 लेस देन 5 इंटू -1। अभी ये हो गया -3, ये हो गया -5, बट यहाँ पे लेस देन का लेस देन नहीं रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। हाउ सर? चेक करो, 3 5 से छोटा होता है, बट -3 -5 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। कहानी समझ में आया? तो एक नेगेटिव नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो वहाँ पे क्या हो गया, उसका साइन और इनइक्वालिटी जो है वो डायरेक्टली चेंज कन्वर्स हो गया। लेस देन था, सीधा वो बदल गया कितना में, ग्रेटर देन में। ओके, अंडरस्टूड, वेरी नाइस। अभी अगर सर मैं करूं कि मैं क्या करूं, वही कॉन्सेप्ट को मैं अगर डिवाइड के फॉर्मेट में लगूं, मैं लगा रहा हूं 4 इज लेस देन 10। यस, इट इज़ करेक्ट। हाँ, बट जब मैं 4 को -2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 10 को -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या वो भी छोटा होगा? चेक करते हैं। 4 -2 से डिवाइड करने से होता है -2, 10 -2 से डिवाइड करते हैं -5, बट ये कभी भी आपका लेस देन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा सर। हाँ, सही बोले। तो यहाँ पे जब मैं माइनस नंबर एक इंटू कर रहा हूँ या फिर डिवाइड कर रहा हूँ, वो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, बस दैट इज़ द सिंपल वे। तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली -2 जो है -5 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिला फिर? कंक्लूजन ये मिला हमको कि अगर मैं कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस कर रहा हूँ, एनी पॉजिटिव नंबर, तो नो चेंज। बट वही जगह में अगर मैं प्लस माइनस एक नेगेटिव नंबर कर रहा हूँ, दे आर ऑल्सो नो चेंज। बट अगर मैं इंटू और डिवाइड एक नेगेटिव नंबर कर रहा हूँ, तो चेंज होगा, देयर विल बी ए चेंज। क्या चेंज? मीन्स ग्रेटर देन विल बी इक्वल टू लेस देन, एंड लेस देन विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन, और इक्वल टू होगा तो इक्वल टू। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। थोड़ा सा बता देना मुझे अगर क्लियर है तो। यहाँ पे वही लिखा गया है नोट्स में भी, वही मैं समझा देता हूँ कि अगर नोट से ही बता देता तो क्या ही फ़ायदा रहता आपको पढ़ाने का। ठीक है, ये एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, इफ़ आई एम इन मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर, तो साइन विल बी रिवर्स और चेंज। तो x इज लेस देन 5 था, अगर मैं -1 कर दूँ तो -x जो होगा वो ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, ना कि लेस देन -5। मैं वो न्यूमेरिकल में करके आपको बता दिया। अगर डिवीजन का बात करेंगे, अगर करेंगे तो डिवीजन में क्या हो रहा है ना, अगर पॉजिटिव नंबर का कर रहे हैं तो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/2, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव नंबर अगर मैं करना चाहूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा y इज लेस देन 5, बट अगर मैं y बाय -3 कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन 5 बाय -3 हो जाएगा। दैट इज़ द सिंपल वे। आई होप इट इज़ क्लियर। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अगर मैं जाऊँ एग्जाम्पल्स के थ्रू में, तो वो बोला है जैसे हम करते हैं 30x इज लेस देन 200, x बिलोंग्स टू n और x बिलोंग्स टू z को बताओ बोल रहे हैं। तो 30x इज लेस देन 200 मतलब ये 30 और 30 डिवाइड कर दो, वही एक ही बात है। जैसे हम 30x इक्वल टू 200 करते थे, इक्वल टू का बात में, तो x इक्वल टू क्या करते थे, 200/30 कर देते थे। जो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, बट बस ध्यान रखना है कि अगर एक नेगेटिव नंबर है तो उसमें आपका साइन चेंज करना है, बाकी सारा पूरा जैसे इक्वेशन में करते थे वैसे ही करना है। तो ये 30 चला गया इधर, तो 200/30 हो गया, ये 20/3 हो गया, 6.5 हो गया। तो x इज लेस देन 6.5। तो अभी आपको निकालना है क्या, वो जो सोल्यूशन बोलते हैं इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज कुछ मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको सोल्यूशन सेट बोलते हैं। तो पहले बोला था नेचुरल नंबर लेस देन 6.5 से लेस वाला नेचुरल नंबर कौन कौन होगा बच्चों? ऑब्वियसली सर 1 से 6 तक होगा, उसको सेट के फॉर्मेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट मैंने बोला ना, तो सेट मतलब आपको कॉमा देना है, कर्ली ब्रैकेट देना है, नो रिपीटेशन, सारा कुछ सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर बोला कि सेकंड में बोला z होना चाहिए, तो z होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, -∞ से लेकर 5,6 तक, क्योंकि नेगेटिव नंबर सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग 1 से 6। ठीक है, बाकी 6.23 तो नहीं ले सकते क्योंकि आपको z बोला है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू अप टू लेस देन 6.5, मतलब वी कैन टेक ओनली 6। वाई नॉट 7? बिकॉज 7 6.5 से बड़ा हो जा रहा है, दैट इज़ द वे। ठीक है, सेकंड अगर मैं बोलूँ सेकंड का कॉन्सेप्ट, तो सेकंड में अगर मैं आपको पूछूं कि 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम 5x - 3 इक्वल टू 3x - 1 करते थे, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे लेस देन वाले में भी। तो 5x - 3 लेस देन 3x + 1, 3x इधर आ गया माइनस हो गया, -3 उधर चला गया +3 हो गया, तो 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4/2, x इज लेस देन 2। ये हो गया कॉन्सेप्ट। बट क्यों सर डायरेक्टली, क्योंकि ये 2 था, डिवाइड पॉजिटिव नंबर था। मान लो यहाँ पे होता -2x इज लेस देन 4, सीधा जब मैं x को लिखता, अगर मैं लिख देता -4/2, ये सीधा हो जाता 0।
तो क्या लिखना है सर फिर, -2x लेस देन अगर 4 है तो जब मैं x लिखूंगा वो ग्रेटर देन -2 लिखूंगा। क्यों? जब ये -2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं नेगेटिव नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, और नेगेटिव नंबर डिवाइड करने से साइन विल बी चेंज्ड। बस इतना ही देखना है। अभी हो गया? अभी तो हो तो गया, बस आपको देखना क्या है अभी फिर, आपको चेक करना है कि पहले z के लिए फिर रियल नंबर के लिए। तो x लेस देन 2 z में कौन होगा? ओनली 1 ही होगा। ओ सॉरी, बिट वन इज x इज नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर में ऑब्वियसली 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होगा। अगर मैं इंटीजर का बात करूं तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स विल कम, ऑल द नेगेटिव नंबर्स विल कम इंक्लूडिंग 1। और अगर मैं रियल नंबर्स का बात करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -infinity टू ओपन -infinity, बिकॉज स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो सारे रियल नंबर्स को हम इंटरवल के केस में ले सकते हैं -infinity से लेके 2 तक। क्या ये क्लियर है? बस इतना ही है। फिर कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लो और आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा। सो ऑल आर द सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको x बिलोंग्स टू r करना है और वहाँ पे आपको वैल्यूज़ को शो करना है। तो अगर मैं पहला वाला का सोल्यूशन में आपको जाऊँ तो ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हो, मैं और नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना। मैं बस बता दे रहा हूँ क्या कैसा हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये वाला का सोल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या रहता है कि यहाँ पे x का वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन -2 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से इन्फिनिटी ओपन -2 से इन्फिनिटी, क्योंकि -2 से बड़ा है, ठीक है ना। वैसे करके आप लोग आसानी से बाकी सब कर सकते हो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, लाइक फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, अगर मैं ये वाला पार्ट में देखूँ, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शन में आ गया तो कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है, जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। जस्ट वेट। हाँ, जैसे ये 5 - 2x/3, यहाँ पे x - 6/5, तो एलसीएम यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को मैं एक साथ कर दिया, वेरिएबल को एक साथ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। फिर डिवाइड करने से ये डायरेक्टली हो गया कितना, 40/6 लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x/6। तो 6 एंड 6 कटने से कितना हो गया, 40 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x, मतलब 40 इज लेस देन 5x, देन x विल बी लेस देन 8 और x विल बी ग्रेटर देन 8 विल बी लेस देन इक्वल टू x और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब वी कैन राइट 8 से इन्फिनिटी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो वी कैन टेक द स्क्वायर ब्रैकेट सिंस क्लोज्ड इंटरवल इज देयर, 8 इज इंक्लूडेड। ग्राफ का अगर बात करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, लाइक पहला का ग्राफ अगर करेंगे तो वो बोला है -x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो नंबर लाइन क्या होगा, ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे दे दो कहीं पे एक -2, ये हो गया इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पूरा को डार्कन करना है, -2 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे -2 में नोड लगा देना है, क्योंकि -2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। सेट थ्योरी में आप लोग ये सब किए होंगे, तो और मैं इसमें नहीं जा रहा। बाकी दीज आर द कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर में जाऊँ, एक एनसीईआरटी या वर्ड प्रॉब्लम था, वहाँ पे बोला है, एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। बोला है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, 10 से बड़ा होना चाहिए, एंड सम ऑफ व्हिच इज लेस देन 40, और उनका सम 40 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ऐसा 2 ठो आपको नंबर लेना है जिनका जो दोनों खुद 10 से छोटा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, बट 40 से वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे फिर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है ना, मैंने एक वैल्यू को ले लिया x और एक को ले लिया x प्लस 2। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, अगर नॉर्मल नंबर बोलता, इंटीजर बोलता या फिर कंजिक्यूटिव इंटीजर बोलता तो x प्लस 1 करते, क्योंकि ऑड इंटीजर बोला है तो ऑब्वियसली x प्लस 2 डिफरेंस हुआ। तो अगर x लिया तो x प्लस 2 हुआ। हमेशा ट्राई करना है कि x अगर 10 से बड़ा हुआ तो x प्लस 2 भी क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा लार्जर नंबर को हमको लेना है बड़ा x से। क्लियर? तो लार्जर नंबर को हमेशा सबसे क्या लेना है, 10 से बड़ा लेना है। तो अगर मैं एक x लिया, जस्ट वेट, अगर मैं एक इंटीजर को x लिया तो और एक पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो x प्लस x प्लस 2 लेस देन क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ये तो क्लियर है आपका। तो x 10 से बड़ा होना चाहिए, मतलब
x 10 से बड़ा होना चाहिए और x प्लस 2 40 से कम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, 2x इज लेस देन 40 माइनस 2 28, तो 2x आपका लेस देन 30, सॉरी 20 नहीं 38, तो 2x आपका लेस देन 38 हुआ। तो 2x अगर लेस देन 38 हुआ तो x लेस देन कितना हो गया 19 हो गया। तो x लेस देन 19 हो गया, मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो रहा है बच्चों, फिर x लेस देन 19 मतलब वहाँ पे ऑड नंबर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो जा रहा है आपका, एक हो रहा है 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 13 15 17 एंड 19 तक हो जा रहा है पॉसिबिलिटीज़। अभी पेयरिंग क्या क्या लेंगे, फिर पेयरिंग आपको जब लेना है तो पेयरिंग में आपको लेना है जो जो नंबर जो कि बड़ा होना चाहिए, x लेस देन 10 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं पहला पेयरिंग कौन सा लूँगा, 11 लूँगा, तो उसका पेयर क्या हो जाएगा 13 के साथ। सो 11 एंड 13 बोथ आर ग्रेटर देन 10 एंड सम ऑफ हुज विल बी 24 विच इज लेस देन 40। 13 15 नेक्स्ट टर्म लेंगे, 28 हो रहा है, दोनों 10 से भी बड़ा है, उनका सम 40 से भी छोटा है। 15 प्लस 17 ये हो गया आपका 32, 40 से छोटा, दोनों 10 से बड़ा 17 19 भी, क्योंकि ये हो रहा है उसका सम हो रहा है 36 और बोथ ऑफ हुज आर ग्रेटर देन 10। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लोग बाकी ऐसे कर सकते हो। गला में बैठो, ऐसे करके बच्चों कर सकते हो। बाकी एक ऐसा वाला एक था 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज में आई थिंक है ये क्वेश्चन, ये देख लेना। फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड को x लिया तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और एक जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर एक छोटा साइड को मैं x लिया, उसका 3 टाइम्स हो गया बड़ा साइड 3x, और जो मिडिल वाला साइड है वो 3 मतलब बड़ा साइड से 2 कम है, मतलब 3x माइनस 2। तो एक साइड हो गया x, एक साइड हो गया 3x, मतलब शॉर्टेस्ट साइड हो गया x, लॉन्गेस्ट साइड हो गया 3x, और जो मिडिल वाला साइड हो गया वो 3x माइनस 2 हो गया। वो बोला है then the longest side, if the perimeter of the triangle is at least 61, at least, now very good concept is there, one is at least, one is at most। what is at least, what is at most? at least का मतलब होता है मिनिमम, मतलब उतना या फिर उतना से ज़्यादा, और एक होता है एट मोस्ट, जो कि ये दोनों टर्म हम प्रोबेबिलिटी में दे दें उसको से। एट लीस्ट का मतलब 60, एट लीस्ट 61, तो ये हो जाएगा हमारा जो सम होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 61 या फिर उससे बड़ा। एट मोस्ट 61 मतलब x से लेस देन इक्वल टू 61, मतलब 61 या फिर 61 से छोटा। तो एटलीस्ट बोला है तो x मतलब जो सम होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होगा। एट मोस्ट बोला होगा तो दैट सम विल बी लेस देन और इक्वल टू 61, मतलब मैक्सिमम 61 तक हम जा सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हम ले लिए हमारा छोटा वाला साइड जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हमने ले लिया, कितना बताओ, वो जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हमने ले लिया x, तो बड़ा साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x हो गया। थर्ड साइड हो जाएगा उससे 2 कम, मतलब 3x माइनस 2। तो पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली तीनों का सम मतलब x प्लस 3x माइनस 2, ये तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 61 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 61 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 61, बस उतना ही करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 कर लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 61 करने से कितना हो जा रहा है, देखो 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 61, 7x इज ग्रेटर देन 63, देन x विल बी ग्रेटर देन 9, मतलब x जो शॉर्टेस्ट साइड है वो क्या होना चाहिए 9 या फिर 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम लेंथ विल बी 9 सेंटीमीटर टू गेट द आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी खुद से कर लेंगे, यहाँ पे तो मैंने करवा दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। जो ये इतना करने से आपका कितना हो जाएगा 5.1 का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, 6.1 का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से हो जाएगा। बाकी 6.2 और 6.3 जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा वो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट में, मैं सोचा था यहाँ पे पूरा कवर कर दूँ, बट इतना लेंदी करके एक साथ नहीं करने से मैं क्या करूँगा ना, उसको पार्ट कर दूंगा। 6.1 का ये वाला हो गया, 6.2 और 6.3 का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम ग्राफिकल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। बाकी ये PDF का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, बट आप लोग को जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया है वो क्वेश्चंस को थोड़ा खुद पहले लिख लो, ये 4 5 6 7 क्वेश्चन। बाकी एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है उसको अच्छे से कर लो। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहा तो मुझे बताना, DM करना, और कन्फ्यूजन अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं पे रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसको और एक छोटा सा वीडियो बना के आपको पर्सनली सेंड कर सकूँ, ठीक है। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन था आपको सही लगा होगा और समझ में आया होगा। जो पुराने बच्चे हैं वो लोग तो
पढ़ाई जानते थे और एक्सप्लेनेशन उनको पता है। बाकी जो नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो अभी तक फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए, आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तुरंत ही आप लोगों का क्लासेस रहेगा सब हर टाइम। और अगर सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ऑन कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को नोटिफिकेशन, रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि आप लोग को हेल्प करेगा उसको बाद में देखने के लिए। ठीक है, तो बाकी और ज़्यादा देरी नहीं करना है, आप लोग जाओ पढ़ाई करो, ये लीनियर इक्वालिटी का 6.1 भी ट्राई करो, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर डीएम करके बताना, और जितना जल्दी हो सके मैं आपका डाउट को क्लियर करके आपके पास भेज सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।